नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, यानी नई शिक्षा 2020 के बारे में। दोस्तों, सी टेट का एग्जाम हुआ या यूपी टेट हुआ या केवीएस हुआ या कोई भी वनडे एग्जाम हुआ, स्पेशल टीचिंग वाले एग्जाम में इससे कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप शुरू से अंत तक बने रह गए तो वीडियो खत्म होने के बाद आप एनईपी से कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी बीच बीच में नोट कराया जाएगा कि यही क्वेश्चन बनेगा। तो आइए दोस्तों, अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए दोस्तों, सन 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा, यानी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य क्या है कि 2030 तक सभी को समावेशी का मतलब होता है एक साथ और एक समान शिक्षा देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति में मतलब कि नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किया गया। यानी क्या कह रहा है, जो हम लोग का 1986 में शिक्षा नीति आई थी, कब 1986 में, उसके बाद कब आई है तो 34 साल बाद 2020 में आई है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। किनके अध्यक्षता में? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। यह टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्या है? यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। आगे बात करते हैं। एनईपी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। अब देखिए, हम लोग का देश आजाद हुआ है, उसके बाद एक शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। एक कब आई? 1986 में। और अब कब आई है तीसरी? 2020 में। तो ये हम लोग की 2020 वाली शिक्षा नीति कौन सी है? तो तीसरी है। ये भी दिमाग में अपने रखिएगा। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि 2020 के शिक्षा नीति में क्या रखा गया है लक्ष्य, कि जीडीपी के मतलब कि जीडीपी का जो भी हम लोग का आय है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कि कोठारी आयोग आया था 1963-64 में। तो इस 6% की बात वहां पर भी की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो हम लोग का जितना भी आय होगा जीडीपी का, उसका 6% एजुकेशन के विकास में किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, कैबिनेट द्वारा MHRD मतलब क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। मतलब क्या कि यह मंजूरी दे दिया गया है कि कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट द्वारा MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। क्या होगा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। उसके बाद देखिए, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। मतलब कि 4 वर्ष का जो करेगा उसको बीएड का डिग्री भी दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। एमफिल को समाप्त करके क्या रखा गया है? तो मतलब पीएचडी है, पीएचडी अभी भी है।
आइए फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान के 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था को लागू करने की बात की गई है। इसका मतलब अब क्या, पहले 10+2 चलता था, अब क्या चलेगा, तो अब चलेगा 5+3+3+4। यह बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यही पूछ देगा कि अब कौन सी मतलब की शिक्षा की व्यवस्था है, और 4 ऑप्शन देगा, 5+2+ ऐसे कर कर दे देगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोगों को क्या याद रखना है, 5+3+3+4। आगे देखिए फिर आगे क्या है। अब देखिए ये जो 5+3+4 है, इसका बंटवारा कैसे, तो बच्चा अब 3 बरस का जैसे होगा तो विद्यालय जाएगा, वह बिना कॉपी पेन लिए हुए, जो आंगनबाड़ी संस्था चलता है या जो भी हम लोग का चलता है गांव, मतलब कि गांव में या जो भी, मतलब बिना पेन उनकर वह जाएगा। और 3 से 6 वर्ष तक का वह क्या करेगा, तो केवल जाएगा, खेलेगा और खेल के माध्यम से सीखेगा। फिर 6 से 8 वर्ष, मतलब 3 वर्ष का होगा तो जाएगा, और 8 वर्ष, तो 5 वर्ष तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कितना वर्ष कंप्लीट कर लिया, तो 5 वर्ष यहाँ से कंप्लीट कर लिया। और 5 वर्ष में कितना क्लास तक गया, तो 1-2 क्लास तक पढ़ा, 2 क्लास तक गया, ठीक। 5 से फिर 3 बरस, क्योंकि 5 प्लस हम लोग का क्या है, 5+3+3+4, ठीक, इस बात को समझिए। तो कक्षा 2 तक 5 वर्ष हो गया, और 5 से फिर 3 से 5 तक 3 वर्ष जाएगा, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 8 से 11 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 3 वर्ष यहाँ पर हो गया, अब कक्षा 5 में, अब 5 से 3 वर्ष और पड़ेगा, 6, 7, 8, तो 11 से कितना वर्ष का हो जाएगा, 11 से वह 14 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास बचा 4 साल, 14 से 18 वर्ष का हो जाएगा। 4 साल में क्या पढ़ेगा, तो 9 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, 11 पढ़ेगा, 12 पढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझ गए क्या, 4 वर्ष इधर कवर कर दिया, यानी कि 5+3+3+4 हम लोग का पूरा हो गया दोस्तों। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए इस नीति के आधार सिद्धांत, देखिए अब यहां से तो दम ध्यान से देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। सृजनात्मकता समझ, यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी क्रिएटिव की बात कर रहा है, यानी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, पर जोर, न कि रटंत पद्धति पर, रोट लर्निंग मेथड, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। देखिए किस पर जोर है, तो अंडरस्टैंडिंग पर जोर है, क्रिएटिविटी पर जोर है, रटंत पर जोर नहीं है, और फिर केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, इस पर भी जोर नहीं है, मतलब इसको खत्म किया जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होना एक उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। अब देखिए बहुभाषिकता मतलब कि जो भी बच्चा प्री प्राइमरी में आता है, तो वह अपना एक लैंग्वेज लेकर आता है। हम लोग के क्षेत्र के बच्चा जाएगा तो हिंदी लेकर जाएगा, भोजपुरी लेकर जाएगा, केरल का बच्चा जाएगा तो इंग्लिश लेकर जाएगा, महाराष्ट्र का बच्चा जाएगा तो मराठी लेकर जाएगा। तो बहुभाषिकता को क्या बनाना है, तो एक संसाधन बनाना है, ठीक है। और विविधता को क्या करना है, मतलब कि उसकी संस्कृति है उसको प्रोत्साहन करना है, कोई भी संस्कृति हो तो उसको प्रोत्साहन करना है। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यू इवैल्यूएशन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करना। अब देखिए आप मूल्यांकन करिए, लेकिन किसके लिए, बच्चे को ग्रेड करने के लिए नहीं, बच्चे को फेल पास करने के लिए नहीं, बच्चे को नंबर देने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे को सिखाने के लिए करिए। कहां पर बच्चा सीखते सीखते रुक जा रहा है, उसको मदद करने के लिए करिए, सहयोग करने के लिए करिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नया नेशनल असेसमेंट
सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह याद रखिएगा दोस्तों। परख, उसका क्या नाम है? उसका परख नाम है, जिसकी स्थापना की जाएगी किसके लिए? तो छात्रों के प्रोग्रेस मूल्यांकन के लिए। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 या 8 तक, उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा यानी कि मदर टंग यानी स्थानीय भाषा होगी। वही बात है कि वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज लेकर जाएगा उसी से सीखेगा। अब यहाँ पर देखिए, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्य में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएगा, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। क्या? 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएगा, लेकिन इसमें क्या है? लचीलापन है। अब त्रिभाष सूत्र क्या है, इसे हम समझते हैं। देखिए क्या है, त्रिभाष सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? एनईपी 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है। क्या? किस पर बल देती है? एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर जोर देती है। ये दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों शेयर अभी नहीं करना है, शेयर आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए तब शेयर कर दीजिएगा, लेकिन पहले अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी जो भी हम लोग के क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़सी, पाली और फारसी आदि का अध्ययन कराया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन कराया जाएगा। फिर आगे देखते हैं। इस बच्चे के विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। देखिए दोस्तों, यह वर्ड बहुत अच्छा है। ये भी बस विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, इन सब चीजों पर क्या किया जाएगा? तो इन सब चीजों पर जोर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, यह बिल्कुल हम लोग के लिए जरूरी है। क्या? समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसे इंटर्नशिप की व्यवस्था भी कराई जाएगी। यानी कि अब बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा यानी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जो भी सिखाना है उसकी व्यवस्था किया जाएगा, मतलब कि हस्तपरक कौशल। आगे देखते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, इसको याद रखिएगा। क्या? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। यह भी बिल्कुल याद रखना है। समावेशी का मतलब ही होता है सामान्य और दिव्यांग एक साथ पढ़े। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पाठ्य की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होनी चाहिए। अब देखिए, यह वर्ड बहुत दोस्तों जरूरी है। क्या? रचनावादी यानी कि वह रचनात्मक बने, न कि रटने वाला बने, न कि बुकों को पढ़कर अध्ययन कर स्मरण करके रख दे, बल्कि वह रचना करे। ठीक है, आगे बात करते हैं।
ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर आगे देखिए, स्कूल तैयारी मॉड्यूल यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। अब देखिए, यह बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों किसके लिए है? जिसका बैकग्राउंड कमजोर है, एडमिशन के बाद वो पीछे जा रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको 3 महीने के लिए प्ले आधारित रोल कराया जाएगा, यानी कि उसको घुमाया जाएगा, उसको खेल से सिखाया जाएगा, मतलब सबको एक साथ किया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। अब देखिए, लर्निंग बाय डूइंग यह सबसे अच्छा चीज है। क्या? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, प्रयोगात्मक, ये भी अच्छा चीज है, के माध्यम से सीखा जाएगा। दोस्तों, हम लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीट हो गई। यदि दोस्तों आपको सीटेट का पेपर देना है तो इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा या हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको सीटेट का पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इतने धांसू क्लास दिए गए हैं कि यदि एक बार आप देख लेते हैं तो आपको पास होने से, यानी अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अब जाते जाते शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।